आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे बैंड विड्थ ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम। ठीक है, तो जैसा आप यहाँ देख रहे हो स्टैंडर्ड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड ब्रॉडकास्ट। ठीक है, ये पहले के टाइम में यूज़ किए जाते थे ब्रॉडकास्ट रेडियो में 540 से लेके 1600 किलो हर्ट्ज तक। एफएम जो आपको मैंने कल भी एग्जांपल दिया था, एफएम आपका जो ब्रॉडकास्ट होता है वो होता है 88 हर्ट्ज से लेके 108 हर्ट्ज तक। तो आपने सुना होगा आपके एफएम के जब आप चैनल लगा यूज़ करते हो रेडियो में तो आप देखते होंगे उसमें 95.5 एफएम ऐसे ऐसे करके आपकी ऐड आती रहती है। तो वो उसके बीच में 88 और 108 के बीच में आपको चैनल दिए गए हैं रेडियो के। टेलीविज़न के चैनल जो है वो 54 से लेके 72 मेगाहर्ट्ज तक, 76 से 88 मेगाहर्ट्ज तक ये VHF आपके टीवी के लिए चलते हैं। अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी वाले चलते हैं 174 से 216 मेगाहर्ट्ज तक। और जो आपके उसके अलावा अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी टीवी के लिए 420 से 890 मेगाहर्ट्ज तक। सेलुलर मोबाइल फ़ोन के लिए आपका जो रहते हैं वो 896 से 901, 840 से 935। और जो आपके सैटेलाइट हैं, सैटेलाइट के लिए 5.95 से 6.4 गीगा हर्ट्ज़ के में। ये ध्यान रखना, गीगा हर्ट्ज़ आपकी ज़्यादा अमाउंट रहता है। सबसे कम वैल्यू किलो, फिर उससे ज़्यादा है मेगा, और उसके बाद आपका आता है गीगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये देख रहे हो कि डिफरेंट डिफरेंट आपको बैंडविड्थ प्रोवाइड की गई है अलग अलग कम्युनिकेशन के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं एंटीना की। तो एन एंटीना प्लेज अ वाइटल रोल इन कम्युनिकेशन सिस्टम। इट इज़ यूज्ड इन बोथ द ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ ऑडियो रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स। ठीक है, तो जनरली हम कैसे कैसे एंटीना यूज़ करते हैं ये आप देख सकते हो यहाँ पे। एक आपका डाइपोल एंटीना रहता है, ये आपका डाइपोल एंटीना है। इज यूज्ड इन ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स। इट इज़ ओमनी डायरेक्शनल, ओमनी वाला चारों तरफ को इसकी डायरेक्शन रहती है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास रहते हैं डिश टाइप एंटीना। ये आप देख सकते हो डिश टाइप एंटीना आपके हैं, इज अ डायरेक्शनल एंटीना। ठीक है, इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन रहती है डिश टाइप एंटीना की। फिर हम बात करते हैं मॉड्यूलेशन एंड इट्स नेसेसिटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि वाई वी नीड मॉड्यूलेशन, हमें मॉड्यूलेशन की ज़रूरत क्या है। तो सबसे पहली बात आती है साइज ऑफ एंटीना और एरियल की। जो साइज ऑफ एंटीना है अगर हम मॉड्यूलेशन ना करें तो जो साइज ऑफ एंटीना है वो हमें बहुत बड़ा लेना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ, जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो मेरी जो अभी साउंड की फ्रीक्वेंसी हुआ है 15 किलो हर्ट्स। ठीक है, तो अगर मैंने यही साउंड किसी एंटीना मतलब कि एंटीना के थ्रू ट्रांसमिट करना है तो मुझे कम से कम 20 किलोमीटर लंबा एंटीना बनाना पड़ेगा। अगर हम थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई कर दें कि चलो जो आपके लेंथ ऑफ एंटीना है वो λ/4 टाइम्स रहे। ठीक है, जिसको हम मार्कोनी एंटीना भी कहते हैं। यहाँ पे आप देखोगे ये स्ट्रेट कंडक्टर जिसमें आपकी जो लेंथ रहती है ट्रांसमिटिंग एंटीना की वो λ/4, वेवलेंथ का फोर्थ टाइम। तो आपकी जो वेवलेंथ रहती है इस केस में 20 किलोमीटर है, तो अगर हम उसको 4 टाइम कर दें तो 5000 मीटर तक आपको एटलीस्ट एंटीना बनाना ही पड़ेगा। तो ये इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि जब आपकी फ्रीक्वेंसी 15 किलो हर्ट्ज है तो उसको ट्रांसमिट करने के लिए मुझे कम से कम आधा किलोमीटर लंबा एंटीना बनाना पड़ेगा वर्टिकल ऊपर की तरफ को। ठीक है, तो इतना लंबा एंटीना बनाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो आपकी वेव्स हैं उनको मॉड्यूलेट कर देते हैं। ठीक है, मॉड्यूलेट कर देते हैं और आपका जो मॉड्यूलेशन के बाद जो आपका सिग्नल बन जाता है, जो आपका 15 किलो हर्ट्ज का सिग्नल था वो बन जाएगा 1 मेगा हर्ट्ज का बाय मॉड्यूलेशन। ठीक है, आपने अपने सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया, 1 मेगा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का सिग्नल बन गया। अब जब 1 मेगा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का सिग्नल बनेगा तो उसकी जो वेवलेंथ आएगी वो आएगी 300 मीटर, और जो एंटीना हमें इसके लिए बनाना पड़ेगा वो बनाना पड़ेगा 75 मीटर। तो मतलब 1 मेगाहर्ट्ज सिग्नल अगर मुझे ट्रांसमिट करना है तो मुझे 75 मीटर सिग्नल एंटीना की हाइट की ज़रूरत है, विच इज़ रीजनेबल, जो हम बना सकते हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन ये हुई कि मॉड्यूलेशन हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हम साइज ऑफ एंटीना को छोटा करना चाहते हैं। दूसरी बात आ गई इफेक्टिव पावर रेडिएटेड बाय एंटीना। थ्योरेटिकल स्टडीज रिवील दैट पावर रेडिएटेड फ्रॉम अ लीनियर एंटीना ऑफ लेंथ एल इज प्रोपोर्शनल टू किसके, इनवर्सली टू द वेवलेंथ। जितनी वेवलेंथ कम होगी उतना ही आपका क्या है, पावर रेडिएटेड ज़्यादा होगी। तो वेवलेंथ को कम कैसे कर सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ड्यू टू मॉड्यूलेशन। आप मॉड्यूलेशन से किसी वेव की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, उससे नेचुरली वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके बाद हमारी नेक्स्ट जो आती है वो है मिक्सिंग अप ऑफ सिग्नल फ्रॉम डिफरेंट ट्रांसमीटर्स। अब सारी क्लास बात करने लग जाए और टीचर अगर किसी एक को सुनना चाहता है तो वो सुन नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि आपका क्या है, बहुत सारे लोग की आवाज़ें मिक्स हो जाएंगी। तो हम मिक्स ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, हर एक
चैनल के लिए अलग अलग क्या करें, बैंडविड्थ प्रोवाइड करें। जैसे आपका जी टीवी है तो वो किसी अलग बैंडविड्थ पे काम करेगा, सोनी टीवी है वो किसी और बैंडविड्थ पे काम करेगा, या कोई और टीवी आप देख रहे हो तो उसकी बैंडविड्थ डिफरेंट होगी। तो अलग अलग बैंड हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, बाय मॉड्यूलेशन। आप नॉर्मली प्रोवाइड नहीं कर पाओगे, सिर्फ मॉड्यूलेशन की वजह से ही हम सबको अलग अलग कैरियर वेव प्रोवाइड कर सकते हैं। किसी को आप क्या करोगे, 70 मेगाहर्ट्ज़ की कैरियर वेव दे दोगे, किसी को आप 100 मेगाहर्ट्ज़ की दे दोगे। तो इस तरह से आप अलग अलग कैरियर वेव पे बिठा के सिग्नल को अगर ट्रांसमिट करते हो तो रिसीविंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं तो रिसीवर को क्या होगा, सारे मिक्स हो जाएंगे, टीवी और रेडियो के चैनल एक साथ चलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मिक्सिंग अप ना हो, हम क्या करते हैं, सबको डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूलेट करते हैं। तो मॉड्यूलेशन की रिक्वायरमेंट भी रहती है। तो इस तरह से हम 3 वे से कह सकते हैं कि आप की मॉड्यूलेशन ज़रूरी है। उसके बाद हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन में 3 तरह की मॉड्यूलेशन होती है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन। अब आपने एक बात याद रखनी है बेटा कि जो मॉड्यूलेशन है, मॉड्यूलेशन में जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, जो आप हो, आपकी आवाज़ है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपको जो चेंज करना है वो सिर्फ कैरियर में चेंज करना है, जो उसको लेके जाएगा। तो कैरियर को आप अपने तरह बनाने की कोशिश करते हो ताकि मैच हो जाए और वो दोनों सुपर इम्पोज होके दूसरे स्टेशन तक पहुंच सके। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम क्या करते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में, इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव इज वेरिड इन अकॉर्डेंस विद द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑडियो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। आपने चेंज क्या किया, कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड को चेंज किया और किसकी तरह बना दिया, जो सिग्नल आप ले जाना चाहते हो, जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल आपने प्रोड्यूस किया है, जिसको आप ले जाना चाहते हो, उसके एम्पलीट्यूड की तरह आपने कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड बना दिया। तो जब एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव चेंज किया जाता है और उसको ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल के एम्पलीट्यूड की तरह बनाया जाता है तो उसको हम बोल देते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इसमें आपकी फ्रीक्वेंसी और फेज सेम रहता है। जो आपका कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी है वो उसी वैसी ही रहेगी जो उसकी ऑलरेडी है, और आपका फेज भी सेम रहेगा। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का मैथमेटिकल पार्ट अगर हम करें, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में सबसे पहले लेंगे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, जो आप भेजना चाहते हो वह है ए एम साइन ओमेगा एम टी, एम फॉर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। और उसके बाद हम बात करें कैरियर वेव की, तो कैरियर वेव के लिए आपका आएगा ए सी साइन ओमेगा सी टी, और ए सी रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें कैरियर वेव जो उठा के ले जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर आपने इसका मॉड्यूलेटेड सिग्नल, मॉड्यूलेटेड मतलब दोनों को मिला के जो बनेगा, ठीक है, तो दोनों को मिला के जो सिग्नल बना वो बनेगा ए सी प्लस ए एम साइन ओमेगा एम टी ब्रैकेट क्लोज साइन ओमेगा सी टी। तो ये आपने ये लर्न कर लेना है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ये कब बना, ये बना जब आपने मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को सुपर इम्पोज कर दिया कैरियर वेव के ऊपर, ठीक है, जो उसको लेके जाएगी। तो अब ये कहता है कि यहाँ से अगर हम ए सी कॉमन ले लें पिछली इक्वेशन से, तो पहला आ जाएगा 1 प्लस ए एम अपॉन ए सी साइन ओमेगा एम इंटू टी ब्रैकेट क्लोज साइन ओमेगा सी टी। वट इज ए एम अपॉन ए सी, इसको हम म्यू कह देते हैं, और म्यू का मतलब होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ठीक है, तो इसको हम म्यू को पुट कर दें और ए सी से फिर अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो बन जाएगा ए सी और साइन ओमेगा सी टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ओमेगा सी टी प्लस म्यू ए सी साइन ओमेगा एम टी साइन ओमेगा सी टी। तो ये सिंपल है, आप इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हो, मैथमेटिकली आपकी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, फिर हमने एक मैथमेटिकल रिलेशन इसमें यूज़ किया ट्रिग्नोमेट्री का, साइन ए साइन बी का। साइन ए साइन बी होता है 1/2 कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ये रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा, और ये रिलेशन जब यहाँ पुट करोगे इन दोनों वैल्यू में, तो ए क्या है इसमें ओमेगा एम और बी क्या है ओमेगा सी। तो ये आ जाएगा आपके पास ए माइनस बी मतलब ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम इन ब्रैकेट के बाहर टी, क्योंकि दोनों में टी लगा हुआ है, माइनस कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। तो ये रिलेशन हमने इसमें यूज़ किया है। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो है कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम और ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। ये जो ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम और ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम है, इसको हम बोलते हैं साइड बैंड्स। ठीक है, देयर फ्रीक्वेंसी आर कॉल्ड साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज। तो ये साइड बैंड है, जब वेव चलेगी तो वेव के साथ साथ ये साइड में चलेंगे, और ये जितने ज़्यादा होंगे आपका एनर्जी लॉस उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये साइड बैंड मिनिमम होने चाहिए, ये आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो आपने पेपर में यहाँ तक आर्टिकल करना है, इससे आगे करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ये आपका सिग्नल है जो आप भेजना चाहते हो, जो मेरी आवाज़ है वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। और कैरियर वेव ये मोबाइल है जो मेरा, जिसके थ्रू मैं आपको वीडियो बना के भेज रहा हूँ। तो ये क्या करेगा, कैरियर वेव पहले मेरी आवाज़ के अकॉर्डिंग में हो जाएगा। देखो ये आपका जो ये शेप है, यही कैरियर वेव की शेप हो जाएगी। ये देखो
इस तरह से। ये आपने ऐसी शेप दी हुई है ना इसको, तो ये ऐसी शेप बना लेगा एक, और वैसे नीचे से बनेगी ये। तो ये आपने क्या किया, जो कैरियर वेव है उसको बना दिया इन अकॉर्डेंस विद द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की तरह, ठीक है, इस तरह बना दिया। ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये इसको, ये ऊपर वाला रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसी तरह का जो ऊपर वाला हिस्सा है वैसे ही नीचे वाला हिस्सा भी बन जाता है इसका। तो दो वेव्स को जनरेट कर रहा है, ठीक है, साइड बैंड्स इसमें बनेंगे। और ये आपकी जो बनेगी, ये इसको नाम देते हैं मॉड्यूलेटेड वेव, ठीक है। मॉड्यूलेटेड वेव मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव मतलब जो आप बना के भेज रहे हो थ्रू मोबाइल, ठीक है। तो इस तरह से हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करते हैं। तो ये 3 डायग्राम आपने अच्छे से बनाने हैं एग्जाम के लिए। फिर हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की बात करें, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हम क्या करते हैं, कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी के बराबर कर देते हैं, ठीक है। मतलब हमने चेंज क्या किया, कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी, उसमें आपने एम्पलीट्यूड और फेज को सेम रखना है। और थर्ड वन है आपका फेज, जो आपका चेंज है उसमें आपकी एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, सिर्फ कैरियर वेव का जो फेज होगा वो आपने मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के फेज के बराबर करना है, मतलब चेंज आएगा सिर्फ फेज में। तो जब चेंज फेज में है तो फेज आपका मॉड्यूलेशन हो गया, जब आपने फ्रीक्वेंसी में चेंज किया तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो गया, और जब आपने एम्पलीट्यूड में चेंज किया तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो गया। और चेंज किसको करना है वो हमेशा याद रखना है, आपने चेंज करना है कैरियर वेव के अंदर, और उसको बनाना है सिमिलर टू ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल के बराबर, ठीक है। इसके बाद लास्ट टॉपिक इसका रहता है डी मॉड्यूलेशन। डी मॉड्यूलेशन का मतलब होता है रिवर्स ऑफ मॉड्यूलेशन, विच इज परफॉर्म्ड इन अ रिसीवर टू रिसीव द ओरिजिनल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रॉम द मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव। मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ मॉड्यूलेशन, और जो वीडियो आप रिसीव करोगे वो होगा डी मॉड्यूलेशन। मतलब आपने क्या किया, आपके मोबाइल ने उस सिग्नल को रिसीव किया जो मैंने भेजा है, और उसके बाद उसको साउंड वेव में वापस कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे आपने ये डायग्राम एग्जाम में बनाना है सिर्फ। ये हुआ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो मैंने भेजा है, ये आपके मोबाइल ने उसको रेक्टिफाई किया और वापस आपको ऑडियो आउटपुट की फॉर्म में आपके पास पहुंचा दिया। तो इसमें एएम वेव आ गया, रेक्टिफायर आ गया, रेक्टिफाइड मॉड्यूलेटेड वेव आ गया, एनवेल्प डिटेक्टर इसको कहते हैं, और आपका ऑडियो आउटपुट आपको बाहर सुनाई देगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डी मॉड्यूलेशन, और यही आपने एग्जाम में बनाना है, ठीक है। डेफिनेशन लिखनी है और ये 2 डायग्राम आपने एग्जाम में बनाने हैं। उसका लास्ट इसमें रहता है मॉडेम, एक छोटा सा टॉपिक है। मॉडेम का मतलब होता है जो मॉड्यूलेशन भी करे और डी मॉड्यूलेशन भी करे। तो आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज मॉडेम। मॉडेम होता है जो मॉड्यूलेशन भी करे और डी मॉड्यूलेशन दोनों काम करता है वो, ठीक है। जैसे मोबाइल को हम मॉडेम कह सकते हैं क्योंकि ये मॉड्यूलेशन भी कर रहा है, मेरी तरफ से आपको सिग्नल भेज भी रहा है, और डी मॉड्यूलेशन भी कर रहा है जो आप रिसीव करोगे और उसको साउंड को सुनोगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी।